कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पर डिस्कशन किया था. आई टोल्ड यू इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम. अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2. ठीक है. इसमें हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल गिवन है, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर. ओके. अब सॉल्यूशन हम करेंगे. इसको मान लेते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है. अब px क्यों डिनोट किया है मालूम है ना, पॉलिनोमियल है ये, तो p और किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का, तो हम इसको px नाम दे देंगे. ओके. अब वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 इस पूरे पॉलिनोमियल में. तो p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0. यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हुई हैं, मल्टीप्लाइड हुई हैं. यहाँ पर मिस्टेक मत करना, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है. वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाइड हुए. माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. ओके. अब 5 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3. अब इसको और डीप में तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, 0 में किसी भी नंबर की पावर है तो यू विल गेट 0, इट विल बी 3. तो p0 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3. सिमिलरली अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर. अब -1 पर फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. ओके. अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो p -1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू -1. नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है ना. नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर जब मल्टीप्लाइड होता है तो आंसर नेगेटिव आता है. ठीक है. अब -1 की पावर 2 है. नेगेटिव नंबर पर जब इवन नंबर की पावर होती है तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है. तो -1 पर पावर 2 है मतलब 1 आ जाएगा. तो 4 इंटू 1 -4 प्लस 3. तो p -1 इज इक्वल टू -5 -4 इट विल बी -9 प्लस 3. तो p की वैल्यू p -1 पर जो पॉलिनोमियल है -1 पर वो कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, -6. -6 क्यों लगाया, क्लियर है ना आपको, पता है ना, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा हुआ है 8th क्लास में. तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जब एडिशन होता है तो ऑपरेशन माइनस का होता है, लेकिन साइन आपको ग्रेटर नंबर का यूज़ करना पड़ता है. ओके. अब हम सिमिलरली क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर. अब x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3. 5 2 10 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2. तो 2 2 4 प्लस 3. 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3. 10 प्लस 3 माइनस 16. यहाँ पर बॉडमास रूल का यूज़ करेंगे, पहले एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. 13 माइनस 16 इट विल बी -3. p2 पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, -3. ठीक है. अब याद होगा तो फर्स्ट क्लास में हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पर डिस्कशन ये किया था कि यदि किसी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की प्लेस पर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद जब हमको सॉल्यूशन मिलता है, यदि वो 0 के बराबर मिल जाता है तो वो ज़ीरोज़ होते हैं.
अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि x के किसी भी वैल्यू पर, x के वैल्यू हमने 0 रख दी, -1 रखी और 2 रखी, तो किसी पर भी हमको क्या नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे जो वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इतना समझ में आया? तो पहले हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जीरोज हैं या नहीं है, उसके बाद हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हर स्टेप आगे बढ़ रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ओके, मैथ्स में आप एक चीज़ याद रखा करिए कि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट प्रीवियसली ख़त्म नहीं होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। यहाँ पर इंटीजर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, रेडिकल एक्सपोनेंट का अप्लाई हुआ है कि किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर पर कैसे पावर होती है, तो कैसे उसकी वैल्यू को आप लिखते हो। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होता है, इसलिए हर उसमें हर सिचुएशन, आपको सिचुएशन देखकर अप्लाई करना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट मैथ्स का अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी सेम है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेकेंड क्वेश्चन में सेम सिचुएशन है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिनोमियल पर उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी उस पॉइंट पर। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स अलग अलग दिए हैं, तो हर पॉलिनोमियल की हर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वहाँ पर डिफरेंस क्या था, x इज इक्वल टू गिवन था। यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम y की प्लेस पर क्या रखेंगे। अब इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, ये तो क्लियर है ना, पॉलिनोमियल है और y यूज हुआ है, तो ये किस वेरिएबल का है, y वेरिएबल का। अब यहाँ पर P0 है, इसका मतलब क्या है कि हम y की प्लेस पर क्या रख रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर P0 की वैल्यू हम देखते हैं क्या आती, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 आपको क्या मिला, 1 मिली है ना। 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब P1 y की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो P1 क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 ओनली, माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल। अब P1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, P1 की वैल्यू मिल गई 1। ओके, यहाँ पर P0 की भी वैल्यू क्या मिल गई, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 2 पुट करना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2। तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 प्लस 1 5 माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू 3 P2। ये वैल्यू मिल गई। सिमिलरली और भी पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं, इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करके, वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ट्राई करोगे अपने आप, ठीक है, करना ये क्वेश्चन, इसके बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने। एक मैं और बता देती हूँ आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन करोगे ना ट्राई, बन जाएगा, इजी है। अब लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में Px इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1 है। ओके, अब यहाँ पर P0 फाइंड आउट करना है, मतलब x की प्लेस पर आप क्या कर दोगे, 0। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं कि पहले आप ब्रैकेट ओपन करो और फिर सॉल्व करो। यहाँ पर इसमें हम एज इट इज़ वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट दोनों में लगाए, मतलब ये आपस में इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो P0 आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा P0। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, P1
x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, तो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 2, अगेन इट विल बी 0, 2 zeros are 0, ठीक है। अब यदि तुम को रिलेट कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर यदि पूछा जाए कि क्या 0 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें P0 डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन P1 1 इस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि P1 हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल कब कहेंगे, जब आप वेरिएबल में उसकी वैल्यू पुट करते हो और पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब 2 को रख कर देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3। P2 आपको क्या मिला, P2 इज इक्वल टू 3। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द गिवन पॉइंट। इसके जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको सॉल्व करके देखना है। मैथ्स में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है तो उस टाइप के और क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, सॉल्व करके देखना। यदि डाउट होगा तो फिर पूछ लेना, आई थिंक बन जाएगा, बहुत ईजी है ना, वैल्यू पुट करनी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियसली ही एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वेरीफाई करोगे कि गिवन पॉइंट या गिवन वैल्यू वेरिएबल की उसके जीरोज हैं या नहीं है। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में वही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू ऑफ x इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो चेक कैसे करोगे, यदि आप x की प्लेस पर इसको रिप्लेस करते हो और रिप्लेस करने के बाद यदि मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जाती है तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो लेट चेक करते हैं अब हम। पुट x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, अब मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो आपने वैल्यू पुट की x की -1/3। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कैंसिल किया तो यहाँ पर बचा -1 प्लस 1, तो इट विल बी 0। ओके, तो p -1/3 आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो क्या कहोगे, यस माइनस, आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यस -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और द अबव पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मेंशन करना ज़रूरी होता है और सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर वे में हर स्टेप आपको करना है। ये सोच कर करना है कि सामने वाले को कुछ भी नहीं बनता, हमें सब कुछ बताना है उसमें। ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, px is equal to 5x minus pi, 5x minus pi। अब x is equal to 4/5 पर, x is equal to 4/5 पर। ठीक है,
अब यहाँ पर हम x की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 4/5। तो पुट x इज इक्वल टू 4/5। तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5। ये कैंसिल हो गया, सेम सिचुएशन आ गई। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5। अभी क्या 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो p 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्या लिखोगे, 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है px, थर्ड वन, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी हुई है 1 माइनस 1। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज़ और बताई थी कि डिग्री पर डिपेंड करता है कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, x की क्या कितनी वैल्यूज होंगी। यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, तो डेफिनेटली x के 2 सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं वो 0 हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग। तो एक बार हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे। तो क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, p1 आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1, p1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वाला तो x का वैल्यू है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब हमने माइनस 1 पुट किया तो p माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1। वेरी गुड, माइनस 1, 1 माइनस 1, इट इज 0। दोनों ही सिचुएशन में x की दोनों वैल्यू में आपको ये क्या मिल रहा है, 0 के बराबर। इट मीन्स दीज वैल्यूज आर zeros of the given polynomial. Okay, next question. कोशिश किया करो कि जब मैं ये लिखने में और इसमें टाइम वेस्ट करती हूँ तो आप सॉल्व कर लिया करो, है ना। तो इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपसे बनेगा भी। px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x की 2 वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर, माइनस 1 और 2, माइनस 1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, वो इजी होता है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार हम x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। ठीक है, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2। तो इट विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 और माइनस 3। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, 0 इस केस में। अब क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p2 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, 3 इंटू 0, 0, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब माइनस 1 और 2 भी इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे बहुत इजी है, बन जाएगा नहीं, कर लोगे। x की प्लेस पर क्या करना है, 0, 0 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 0। तो p0 क्या मिल रहा है, 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बन जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है,
पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, माइनस एम अपॉन एल। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अभी तक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे थे, अब एल अपॉन एम के फॉर्म में, एक वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया है कि एल अपॉन एम की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यदि पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, कहाँ पर, x की प्लेस पर, तो हम क्या करेंगे, p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम। अभी एक क्वेश्चन भी आया था इस तरीके का, है ना, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, 0। तो p माइनस एम अपॉन एल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो इरेशनल नंबर है। तो यदि आपने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर 1 को, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, -1 अपॉन रूट 3, -1 अपॉन रूट 3 और 2 बाय रूट 3, ठीक है, माइनस तो नहीं, 2 बाय रूट 3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, सेम है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर तुमको एक होल नंबर के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा था, यहाँ पर तुम्हें रूट में भी नंबर है, मतलब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3, ठीक है। इंटू -1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर -1। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब रूट में होता है नंबर और उसका हम पावर करते हैं, है ना, तो -1 अपॉन रूट 3 इंटू -1 अपॉन रूट 3, किसी भी नंबर में पावर 2 की है तो आप ऐसे ही लिखते हो। अब ये नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर तो ये विल गेट 1, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है। सेम नंबर है, यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, 3 की पावर 1/2 लिखते हैं और मल्टीप्लाई हुआ है 3 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा, 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3, ठीक है। ये समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 3 -1, कैंसिल, क्या मिल गया, 1 - 1 मीन्स 0। तो p की वैल्यू -1 अपॉन रूट 3 पर क्या मिल रही हमको, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0। तो ये तो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल है, कंफर्म हो गया। अब हमें चेक करना है कि 2/√3 है या नहीं है, ये चेक करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2/√3 पुट कर देंगे, 2/√3, तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। अब जो कॉन्सेप्ट अभी आपने लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 2/√3, अब 2 2 जा 4 और √3 3, क्या हो गया यहाँ पर, 3 इंटू 4/3 -1, कैंसिल, अब 4 - 1 बराबर कितना हो रहा है, 3। तो यहाँ पर p 2/√3 पर क्या 0 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है,
तो p 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो है जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, लेकिन ये वाली वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जब हम x की प्लेस पर इसको रख रहे हैं तो हमको जीरो के बराबर वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, क्या वैल्यू मिल रही है हमको? 3 मिल रही। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, कौन सा? 2x + 1, ये भी वैसा ही है, और x की प्लेस पर क्या पुट करना है? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 से। अब हमको, अभी तक हमने क्या किया? न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की x की, उस पॉलिनोमियल की किसी गिवन पॉइंट पर, और हमने क्या फाइंड आउट किया? ये चेक किया कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, किस क्यों कि उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, अब हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो जीरोस कौन से होते हैं? वो जो पॉलिनोमियल की न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बना दें? जीरो के बराबर। तो हम क्या मान लेते हैं कि इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे? जीरो से। क्यों? क्योंकि x की जो भी वैल्यू हम रखेंगे वहाँ पर उसका आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन जीरो आएगा। तो हमने कहा कि px, यदि x जीरो है पॉलिनोमियल का, तो px किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। अब px की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? x + 5। अब x + 5 = 0। अब हम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हम 5 का ट्रांसफर कर देंगे, तो x = हमें क्या मिल जाएगा? -5। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? -5। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यदि आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? px = x - 5। सेम प्रोसेस है। px = 0। why? because x is the zero of the polynomial. Definitely px will be 0 in that case. तो px मतलब x - 5 = 0, x = 5, 0 of the polynomial। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वन, px = 2x + 5। सेम प्रोसेस, px = 0 means 2x + 5 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। ये सब क्या कर रहे हो आप? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, और 8th में भी पढ़ा है कि हम वेरिएबल की वैल्यू न्यूमेरिकल नंबर को ट्रांसफ़र करके करते हैं, है ना? ट्रांसफ़र मेथड से आप कर रहे हो। तो 2x = अब ये यहाँ जब जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अब x किसके साथ है? 2 के साथ मल्टीप्लाइड में, तो x = क्या हो जाएगा? -5/2। दिस इज जीरो ऑफ द फॉलोइंग गिवन पॉलिनोमियल। 2x + 5 का जीरो है। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो इसकी पूरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? जीरो के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, लेकिन आपको एक बार समझ में आने की देर है। px = अब शायद ये क्वेश्चन तो तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। 3x - 2 क्या करोगे सबसे पहले? वेरी गुड, क्या किया? px = 0। अब क्या करेंगे? 3x - 2, 3x - 2 = 0। नेक्स्ट स्टेप, 3x = 2। ये नेगेटिव है तो वहां जाकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 3x = 2। अब x = क्या हो जाएगा? x = 2/3। वेरी गुड, जिनने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? px = 3x। px
इज इक्वल टू 3x। अब px इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3 मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं वो जीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो बहुत सारे केसेस में आपको नहीं है मिल रहे हैं, इस केस में जीरो ही उसका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है px इज इक्वल टू ax वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग एक जैसा है। यहाँ पर a की वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू फिक्स्ड कर दी गई है कि 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a। यहाँ पर तुम्हें मालूम है a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है कि a 0 के बराबर नहीं है, इसके अलावा और कोई भी नंबर हो सकता है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर 0 रख देंगे, a की वैल्यू यदि 0 होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, 0 है न्यूमरेटर में और अपॉन में भी 0 यदि आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू तुम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/a। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवेंथ क्वेश्चन। px इज इक्वल टू cx प्लस d, cx plus d, where c and c does not equal to 0, c does not equal to 0 and c and d are real numbers। ठीक है, c और d कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर फिर से हमको सेम सीन करना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है, c does not equal to 0 and c and d are real numbers। मतलब वो रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन c 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, px इज इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, cx प्लस d इक्वल टू 0, फिर cx इज इक्वल टू माइनस d, ट्रांसफर किया d को, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -d/c। अब यदि ये 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि c डज नॉट इक्वल टू 0 और c और d कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट की है गिवन पॉइंट पर, और चेक किया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, और क्या फाइंड आउट किया है, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है और डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। उस पर हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।